Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर कार्डर की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएड की हुई है उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि अब आपको बहुत जल्द मास्टर कार्डर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मास्टर कार्डर की न्यू वैकेंसी के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन एलिजिबिलिटी को लेकर कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी रिसेंट में आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि जो मास्टर कार्डर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे चेंज किया जाएगा और उसकी वजह से देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो अब आपको क्या देखने को मिलेगा और नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी और एज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम वैकेंसी आए हो चुका है। तो क्या किसी भी तरह की जो एज रिलैक्सेशन है वो कैंडिडेट को देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मास्टर कार्डर के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग कार्डर की जितनी भी वैकेंसीज आती है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आती है वो सभी अपडेट्स आपके साथ इस चैनल पे शेयर की जाती है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को मिलता है कि टीचिंग कार्डर के कैंडिडेट के लिए कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं होता। तो ये चैनल देखिए आप सभी के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल है, जहाँ पे टीचिंग जो कार्डर की जो वैकेंसीज है उनकी हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए अब हम बात करते हैं मास्टर कार्डर की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात तो मास्टर कार्डर की न्यू वैकेंसी से पहले हमें कुछ नोटिफिकेशन को चेक करना होगा कि अभी क्या ऐसा रिसेंट में चेंज किया गया है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कैंडिडेट, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कैंडिडेट के माइंड में है कि शायद वो इस बार मास्टर कार्डर में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए ये अभी आपके सामने आप देख पाओगे कि पंजाब गवर्नमेंट का ये गजट है और जिन लोगों को देखिए ये नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या फिर जो भी अपडेट्स किए जाते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट में, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक भी जो भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है उसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंज किए जाते हैं, चाहे वो एज को लेके हो चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर हो, इस तरह से। तो जो भी चेंजेस किए जाते हैं देखिए उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम एक ऑफिशियल गजट जारी करती है कि हमने इस बार ये चेंजेस किए हैं। तो ऐसे ही देखिए ये गजट है जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किया था और ये गजट जो जारी किया गया था ये किया था जून 2018 में, यानी 2018 का ये नोटिफिकेशन है। और इस गजट में देखिए आपको जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सब डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। इसमें हर एक वैकेंसी के बारे में, चाहे ग्रुप ए की पोस्ट ग्रुप सी की में कोई भी पोस्ट हो, चाहे मास्टर कार्डर की हो, ईटीटी की हो, प्रमोशन से रिलेटेड सब अपडेट इसमें शेयर की जाती है। तो अब देखिए इसमें हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर क्या कुछ चेंज किया गया। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस गजट में जो कि 2018 में जारी किया गया था, इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लेरिफाई की गई कि अब जो भी मास्टर कार्डर की जो वैकेंसी होगी उसमें दो तरह से देखिए आपको अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एंड द सेकेंड इज प्रमोशन। यानी कि मान लेते हैं कि 100 वैकेंसी आती है तो उसमें से 75 पोस्ट क्या होगी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही फिल की जाएगी, यानी कि आपको इसके लिए एग्ज़ाम देना होगा अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होना चाह रहे हो। जो सेकंड जो 25% सीट्स है वो फिल की जाएगी डायरेक्ट प्रमोशन से। ये जो सीट्स है ये आपको प्रमोशन से देखने को मिलेगी और ये प्रमोशन देखिए ये यहाँ पे ईटीटी कार्डर के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ईटीटी कार्डर के कैंडिडेट हो तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है कि विदाउट कोई कह सकते हैं कि कंपटीशन को फाइट किए आपका आराम से प्रमोशन हो जाएगा, बस आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट प्रमोशन दे दिया जाएगा सिर्फ आपने ईटीटी की हुई इसके बेस पे नहीं, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। उसी के क्राइटेरिया के बिहाफ पे ईटीटी के जो भी टीचर है उन्हें कुछ टाइम बाद क्या किया जाता है कि प्रमोट कर दिया जाता है ऑन दी मास्टर कार्डर की सीट के लिए, बस कुछ क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल करते हैं। तो अगर देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहली बात तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप एक चीज़ चेक कर पाओगे खुद से भी
कि यहाँ पे इन्होंने साफ बोला है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगी 75% सीट के लिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज बोला गया, तो आप सब्जेक्ट सभी की जो अपॉइंटमेंट की जो मेथड है वो सभी के सेम है। यहाँ पे फर्स्ट वन पे पंजाबी का दिया हुआ है, नीचे और भी सब्जेक्ट की गिवन है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। जैसे हिंदी के लिए है, आगे भी और भी सब्जेक्ट की है, जैसे इंग्लिश के लिए। जो क्राइटेरिया है वो सभी के लिए सेम है, तो हम किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो सभी के लिए वो सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 75% सीट कहाँ से देखने को मिलेगी, 75% सीट देखने को मिलेगी आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से, और 25 मिलेगी प्रमोशन से। तो प्रमोशन की अगर हम थोड़ी सी देखिए बात करेंगे, ज़्यादा हम इस वीडियो में प्रमोशन के बारे में बात नहीं करेंगे, बस कुछ एक कंडीशन है कि आपने ग्रेजुएशन की हो, आपके पास बीएड हो और टीचिंग एक्सपीरियंस हो, इस तरह से कुछ कंडीशन रहेगी। पर अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की, क्योंकि मेन कंसर्न देखिए यहाँ पे यही है, इन्होंने एक बात बोली है कि आपको क्या होना चाहिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहली बात तो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ऑब्वियस है, मास्टर कार्डर अगर आपको एज ए टीचर अपॉइंट होना है मास्टर कार्डर में, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है 55% मार्क्स की, कि 55% मार्क्स होने चाहिए। और देखिए ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इन्होंने अपने गजट में 2018 में ही जारी कर दी थी कि अब से हम उन्हीं टीचर को अपॉइंट करेंगे जो कि 55% इनके मार्क्स हो इन ग्रेजुएशन। और इसके अलावा तो यही है कि आपके पास की क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप टीचर लगना चाह रहे हो। ओके, तो ये वो क्वालिफिकेशन है जो कि इन्होंने 2018 में जारी की थी, कि 2018 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये क्वालिफिकेशन रखी। और ये देखिए सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है। आप जैसे यहाँ पे देख पाओगे कि जो अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश में सेम यही कंडीशन है, 55% की मार्क्स से जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी दी गई है। कोई और सब्जेक्ट भी आप उठा के देखोगे, सब में सेम ही कंडीशन है। अब बात आ जाती है कि अभी देखिए अभी रिसेंट में जो लास्ट 41 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था, क्योंकि देखिए ये 2018 का गजट है और 41 की जो एडवर्टाइजमेंट है, चलिए हम वो देखते हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया था। आप यहाँ से देख पाओगे ये 41 का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आप यहाँ से डेट नोटिस कर पाओगे और ये यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें डिफरेंट डे की सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी थी, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट आप यहाँ से देख पाओगे। यहाँ पे साइंस टीचर की वैकेंसी थी, मैथमेटिक्स की वैकेंसी थी, साइंस के लिए यहाँ पे अलग अलग से डिवीजन में दिया गया। अब हम ये बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया था उसमें। ये देखिए सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और विथ 45% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और अदर कैंडिडेट के लिए 40% की कंडीशन रखी गई थी, यानी कि जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उन्हें सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए थे। अब बात आती है ये जो नोटिफिकेशन है, यानी जो 41 का जो नोटिफिकेशन था ये आया था 2022 में, फिर भी इसमें ये कंडीशन जो है वो नहीं रखी गई 55% की। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि देखिए जो गजट जारी किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है कि बहुत फास्टली इंप्लीमेंट किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये था इसका कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा प्रेशर था डिपार्टमेंट पे भी, गवर्नमेंट पे भी, कि आप इस तरह से सडनली जो एक तरीके से जो चेंज है क्वालिफिकेशन में नहीं कर सकते। इससे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाते। इसी वजह से देखिए कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि जो यूनियन की तरफ से, मास्टर कार्डर के जो कैंडिडेट की तरफ से एक प्रेशर था गवर्नमेंट पे भी और डिपार्टमेंट पे भी, इसी वजह से ये जो कंडीशन थी ये 45% ही रखी गई, इसे चेंज नहीं किया गया। यानी जो पहले कंडीशन होती थी 2018 के गजट आने से पहले जो कंडीशन थी वही कंडीशन यहाँ पे रखी गई, 45 फॉर द जनरल कैटेगरी और 40% फॉर द अदर कैटेगरी, ये कंडीशन थी। अब बात आती है देखिए, अब आगे मैं और भी जो भी वैकेंसी उनकी भी दिखा देती हूँ। सेम देखिए यही कंडीशन है, 45% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। और इसके अलावा देखिए बीएड की कंडीशन भी रखी गई कि आपके पास बीएड होनी चाहिए। और बीएड में देखिए आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, जैसे ये पंजाबी सब्जेक्ट की है तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पंजाबी आपके पास बीएड में होना चाहिए।
और ये भी देखिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसे गलत इंटरप्रेट करते हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर। इसके रिगार्डिंग देखिए मैंने एक वीडियो शेयर की है आपके साथ लेक्चरर कैडर की, और उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चेक करना है आपको। मतलब आपका ग्रेजुएशन और जो बीएड का जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से सेम होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो शेयर की है। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो भी चेक कीजिए, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो भी आप चेक कीजिए, क्योंकि देखिए इसको लेकर अभी भी बहुत से कैंडिडेट हैं जो एग्जाम तो दे देते हैं अपना फाइनली, बट फाइनली उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलती क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं अच्छा सही होता। और कहीं ना कहीं देखिए जो एक कंडीशन जो फुलफिल करनी होती है वो फुलफिल नहीं कर पाते। मतलब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके बाद भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से आपको बाहर कर दिया जा सकता है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसका जो लिंक आपको यहीं आई बटन में मिल जाएगा। तो अब ये कंडीशन है। अब देखिए अब बात आती है कि न्यू जो एडवर्टाइजमेंट अब आपको देखने को मिलेगी, जो न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसमें क्या कंडीशन रहेगी। सबसे पहली बात तो देखिए अभी मैं आपको एक वीडियो सुनाती हूँ, एक छोटी सी क्लिप है, आप ये क्लिप देखिएगा, उससे आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। 10,000 ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 24 ਮੰਥਸ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਟੀਚਰਸ ਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੀ ਸਰ 15/2/2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ 40,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਲੱਗਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। उम्मीद है कि अभी आपने जो माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात सुनी होगी, जिसमें इन्होंने साफ खुद से बोला है कि जो प्रमोशंस को लेकर इशू थे वो अभी इशू क्या है, रिजोल्व हुआ है। अब बहुत जल्द क्या होगी, मास्टर कार्ड की न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में देखिए अभी जो कंडीशन, जो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो चांसेज है वो आपको 45% की कंडीशन ही देखने को मिलेगी। कोई मतलब क्योंकि जिस तरह से डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव है, प्रेशर है, कहीं ना कहीं इस कंडीशन को इस तरह से बढ़ा देने की वजह से, क्योंकि देखिए डायरेक्टली 10% का जंप है, आप देख पाओगे 45 से डायरेक्टली 55%। तो ये बहुत कह सकते हैं ज़्यादा मार्क्स है, जो कि कैंडिडेट के लिए ज़रूरी नहीं है हर कैंडिडेट के लिए इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि बहुत सी ऐसी फीमेल कैंडिडेट है स्पेशली जो कि अपने डिस्टेंस मोड से या प्राइवेट मोड से अपनी डिग्री कंप्लीट करती है। तो उन कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा इशू रहेगा यहाँ पे। तो ऐसे में देखिए कुछ तो कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 2018 में जैसे ही एडवर्टाइजमेंट की गजट जारी होता है उसी के बाद उन कैंडिडेट ने अपना इंक्रीमेंट कर लिया। मतलब मास्टर डिग्री में, ग्रेजुएशन में, जहाँ पे भी उन्हें मार्क्स की जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को उन्हें फुलफिल किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने मार्क्स को बढ़ा लिया, ठीक है, इंक्रीज कर लिया। मतलब दोबारा से उन्होंने क्या किया, इंक्रीमेंट के लिए एग्जाम दिया। बट कुछ कैंडिडेट देखिए अभी भी है जिन्होंने अभी तक इंक्रीमेंट का एग्जाम नहीं दिया। देखिए चांसेस यही रहेंगे, जो आपकी कंडीशन है यही रहेगी 45% एंड 40%। बट इन वन केसेस भी देखिए अगर आपको जरूरी नहीं है कि इसी रिक्रूटमेंट में हो, क्या पता आगे कभी कुछ चेंजेस देखने को मिले, आगे हो सकता है आपको सिलेक्शन के बाद आपको कुछ इशू देखने को मिले। इससे अच्छा है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक अपने इंक्रीमेंट नहीं किया, अभी तक अपने एग्जाम में दोबारा से एग्जाम देके अपना इंक्रीमेंट नहीं किया अपनी मार्क्स में, तो देखिए उनके पास अभी भी मौका है, वो फिर से इंक्रीमेंट का फॉर्म फिल करके अपनी जो एक मिनिमम कंडीशन है वो जरूर फुलफिल कर ले। बाकी अभी के लिए देखिए जो मास्टर कार्डर की जो न्यू वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, उसमें यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, 45% की कंडीशन ही आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो देखिए 3000 प्लस आपको मास्टर कार्डर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 3000 से ज़्यादा वैकेंसी होगी, क्योंकि लास्ट देखिए 41 कार्ड की वैकेंसी जरूर आई थी, बट उससे आए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। और कहीं ना कहीं देखिए अभी जैसे आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी अभी जो मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया उसमें भी सुना कि किस तरह से भी बहुत सारे स्कूल्स है जहाँ पे जो
मिनिमम नंबर्स ऑफ टीचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अभी भी वहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इस बार काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी जारी करेगा और आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं वो अपनी प्रिपरेशन पर लग जाइए। जो नोटिफिकेशन है आपको देखिए, आपको जुलाई एंड तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, यानी कि जुलाई में ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद देखिए बहुत जल्द इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट की जाएगी। तो सिर्फ जुलाई तक का लेके चलिए आप, जुलाई में एडवर्टाइजमेंट जारी करके बहुत जल्द आपका एग्जाम लिया जाएगा और बहुत जल्द ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट भी की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मास्टर कार्डर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए है कि आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट मन में मत रखिए कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे रहेगी। एलिजिबिलिटी यही रहेगी, 45 के साथ ही कंडीशन जो होगी फुलफिल की जाएगी। बाकी देखिए एक और क्वेश्चन जो आता है कैंडिडेट का वो है एज को लेकर कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूँ इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो एज थी वो थी 18 to 37। अब देखिए ये 37 से इंक्रीज करके इसे भी 42 किया जाएगा। रीजन बिंग, एक तो वैकेंसी देखिए आपको पता है टीचिंग कैडर की वैसे ही बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है, ऊपर से जनरल कैटेगरी के लिए 37 ही एज है। और अभी कुछ टाइम पहले देखिए काफ़ी और वैकेंसीज के लिए भी जो एज लिमिट है उसे इंक्रीज किया गया है। स्पेशली मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जो मैक्सिमम एज थी इसे 42 कर दिया गया। तो मास्टर कार्डर के लिए भी बहुत जल्द ये जो एज क्राइटेरिया है ये भी इंक्रीज किया जाएगा। अभी आपको 42 की एज क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो अभी सोच रहे थे हम तो ओवर एज हो चुके हैं, हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए भी है ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ कि अब एज क्राइटेरिया आपको इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि आप सभी एलिजिबल हो, आप बस अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद बहुत जल्द एग्जाम होगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है और उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर अभी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई भी इशू है किसी भी तरह का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी जिस भी तरह से भी आपकी हेल्प कर पाऊँ वो आपको इस चैनल पे हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।